हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। ठीक ठाक तो ज़रूर होंगे बेटा, क्योंकि पढ़ नहीं रहे हैं तो ठीक ही ठाक है। चलिए ठीक है, जैसा भी है। संभावना है कि 2 अगस्त से स्कूल खुलेगा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट। तो बेटा हम लोग चर्चा कर रहे थे फिजिक्स में यूनिट 2 काइनेमेटिक्स, शुद्ध गतिकी। और शुद्ध गतिकी के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। तो इस पर हम लोगों का इंट्रो पार्ट तो हो चुका था, एक दिन चर्चा किए थे इस पर ढेर सारा। तो आज पुनः चर्चा करते हुए रिटन वर्क हो जाए। तो बात उठती है कि व्हाट इज द काइनेमेटिक्स, शुद्ध गतिकी क्या है। तो इसके लिए आप आइए हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स। क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स, यांत्रिकी। इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन में बोल रहा हूं, आप लोग नोट करिएगा। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और सिस्टम। ठीक है। देयर आर थ्री ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, इन विच वी स्टडी, इसमें हम अध्ययन करते हैं, अबाउट, बारे में, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम, किसी वस्तु या निकाय के गति के। देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, यांत्रिकी की 3 शाखाएं हैं। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु या निकाय के गतियों के बारे में पढ़ते हैं, यांत्रिकी कहलाता है। यांत्रिकी की 3 शाखाएं हैं। मेरे ख्याल से वीडियो को रोक रोक करके डेफिनेशन आप लिख लेंगे। कौन कौन सी 3 ब्रांचेज हैं? पहला काइनेमेटिक्स, शुद्ध गतिकी। दूसरा स्टैटिक्स, स्थित विज्ञान। दूसरा थर्ड डायनेमिक्स, गति विज्ञान। ना बताए थे आप लोगों को कि हम लोग जब पढ़ते थे तो मैथ का 3rd पेपर जो होता था यही स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का हुआ करता था। अभी भी वो किताब मेरे पास है, मैं किताब की बड़ी इज्जत करता हूं, है। चलिए उसका लाभ आपको दूंगा। अब बात आती है काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स क्या है, शुद्ध गतिकी क्या है। अब देखिए, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल ज्योमेट्रिकली पॉसिबल मोशन। यांत्रिकी की वह शाखा, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत ज्यामितीय रूप से संभव सभी प्रकार की गतियों का अध्ययन करते हैं। यहां पर एंड वी इग्नोर द काज ऑफ मोशन, और हम गति के कारणों की उपेक्षा करते हैं। इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। इज कॉल्ड क्या? काइनेमेटिक्स। ना, इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ठीक है। उसमें देखिए जो डेफिनेशन मिलती है, थोड़ा सा हमने इसको इजी कर दिया कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल ज्योमेट्रिकली पॉसिबल मोशन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ काज ऑफ मोशन। तो कुछ में तो लिखा गया है विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्स। तो यह भी लिखा गया है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे। तो हमने सिंपल बना दिया कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑल ज्योमेट्रिकली पॉसिबल मोशन एंड वी इग्नोर द काज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। जिसमें हम मोशन के कारणों को क्या करते हैं? उपेक्षित कर देते हैं। वह क्या है? वह क्या है? काइनेमेटिक्स। हिंदी मीडियम वाले लिख लें, यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें
ज्यामितीय रूप से सभी गतियों, ज्यामितीय रूप से संभव सभी गतियों के बारे में अध्ययन करते हैं और गति के कारणों पर और गति के कारणों पर विचार नहीं करते। शुद्ध गति की कहलाता है। कारण का मतलब बेटा ये है कि हम केवल अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, गति कर रही है तो गति कर रही है, हाँ, उस पर आपने फोर्स लगाया होगा, निश्चित रूप से फोर्स लगाया होगा ना, तो अब हम उस फोर्स को इग्नोर कर देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं। वह यहाँ पर हम फोर्स की बात नहीं करेंगे कि गति किस कारण से हो रही है, यहाँ उसकी बात हम करेंगे ही नहीं, केवल गति हो रही है, बस केवल इसी की बात करेंगे। गति हो रही है, केवल इसी की बात हम करेंगे। ओके बेटा, लिख लिए होंगे आप लोग। अब रही बात मोशन की। हालांकि मोशन आपका इसके बाद का टॉपिक है, लेकिन मैं पहले ही दे रहा हूँ, उसका कारण है। क्या है मोशन? क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली, लिखा गया है यहाँ पर, विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट, then we say that object is in motion with respect to that fixed point, with respect to that fixed point. यहाँ पर लिखा है हमने। when position of an object, object और system भी हो सकता है, changes when position of an object changes continuously with respect to a fixed point. फिक्स पॉइंट को अब हम एक कक्षा 9 में हम फिक्स पॉइंट कह देते थे, क्लास 9 में। अब हम फिक्स पॉइंट की जगह पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रैकेट में हमने लिख दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि अगला टॉपिक मेरा क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इसी फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई वो 9th की बात थी, 9th में उतने की ही जरूरत थी आपको, अब उतने से काम आपका नहीं चलेगा, ठीक है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पढ़ना है, ठीक है? इसीलिए हमने ये मोशन पहले ही पढ़ा दिया कि जिस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कक्षा 9 में कहते थे, जिस बिंदु को हम लोग केवल फिक्स्ड पॉइंट कहते थे, अब उसी को हम कहेंगे क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? तो फिर से, व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटिन्यूअसली with respect to a fixed point, then we say that object is in motion. Then object or in motion यार, sorry, हाँ यहाँ भी होगा, we say that object is in motion, ठीक है? कहने का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु, कोष्ठक में निर्देश तंत्र, क्वेश्चन क्या? निर्देश तंत्र। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष लगातार बदल रही हो, तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में है। ध्यान देना है बेटा, गति और विराम, रेस्ट, दोनों रिस्पेक्टिव होते हैं, सापेक्ष होते हैं। क्यों होते हैं अभी बताता हूं एग्जाम्पल में। पहले तो एक बात ये जान लीजिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, विराम में नहीं है। ऑल आर इन मोशन, सब गति कर रहे हैं, सब गति में है, ठीक है? कहोगे साहब ये कैसे, अभी तो मैं मोबाइल लेके बैठा हूं, मैं कहाँ गति कर रहा हूं ना, कहोगे। अगर 9th का लेक्चर याद होगा आप लोगों को तो समझ रहे होंगे आप लोग सर क्या कह रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं, समझाता हूं फिर से। ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रेस्ट में, सब वास्तव में मोशन में है ना। रेस्ट तो केवल रिस्पेक्टिव है। क्या है? रिस्पेक्टिव है। सपोज करो इस बात को ध्यान में दो, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट। अगर किसी वस्तु की स्थिति
किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष लगातार बदल रही है, लगातार बदल रही है, तो हम कहते हैं वस्तु कहाँ क्या है, मोशन में है। सपोज करो कि यह हमने क्या लिया, एक फिक्स पॉइंट हमने ले लिया। अब देखिए ये मार्कर पेन है, इसकी पोजीशन लगातार बदल रही है ना। यह मार्कर पेन आपका मोशन में तो है लेकिन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में है। यह मार्कर पेन मोशन में तो है लेकिन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के, इस बिंदु के सापेक्ष। यह मार्कर पेन इस मार्कर पेन की स्थिति इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष लगातार बदल रही है। तो हम कहेंगे कि यह मार्कर पेन इस बिंदु के सापेक्ष क्या है, गतिमान है। इस बिंदु के सापेक्ष क्या है, गतिमान है। देखिए सापेक्ष शब्द हमेशा आ रहा है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन में है। वो हमेशा गतिमान शब्द जब भी हम गति की बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट के रिफरेंस में कह रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा अब देखो मेरी ये दो अंगुलियां जरा देखो, एकदम बंधी हुई हैं मार्कर पेन के साथ। अब ये देखो इन दोनों अंगुलियों की स्थिति इस फिक्स पॉइंट के सापेक्ष लगातार बदल रही है। तो ये दोनों की दोनों अंगुलियां इस पॉइंट के सापेक्ष क्या है, गतिमान है। ओके, तो बोथ फिंगर्स both fingers are changing their position with respect to a fixed point, so both fingers are in motion। यही फिक्स पॉइंट है ये। ठीक है, अब देखो इस बात को, अब इन दोनों अंगुलियों की बीच की दूरी तो घट बढ़ नहीं रही है। अगर मान लीजिए कि ये दोनों अंगुलियां एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, इसको खूब चलाओ खूब। मान लो हम अपने सिर के सापेक्ष कह रहे हैं। अब हम इस अपने सिर को हम मान ले रहे हैं फिक्स पॉइंट। क्या मान ले रहे हैं, या अपनी आंख को मान ले रहे हैं फिक्स पॉइंट। चलो आंख के सापेक्ष तो गतिमान है, लेकिन दोनों अंगुलियों की स्थिति कहाँ से बदल रही है, मेरी आंख से इसकी दूरी घट बढ़ रही है ना, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है ना। तो मेरे आंख के सापेक्ष ये दोनों अंगुलियां क्या हैं, गतिमान है। लेकिन इन दोनों अंगुलियों की स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष नहीं बदल रही है, एक दूसरे के सापेक्ष नहीं बदल रही है। इसलिए ये दोनों अंगुलियां एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, रेस्ट में है, विराम में है। ठीक है, बोथ फिंगर्स आर changing their position with respect to this fixed point or with respect to my eyes, so both fingers are in motion, but both fingers are not changing their position with respect to each other, so both are in rest with respect to each other। ठीक है, अब बेटा देखो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि सपोज करो कि हम लोग बैठे हुए हैं एक चलती हुई बस में, शीशा उषा एकदम बंद कर दो, शीशा वगैरह बंद कर दो भैया। अब जरा देखो क्या हमारे आपके बीच की दूरी बदल रही है, नहीं। आप अपनी सीट बैठे हो, मैं अपनी सीट बैठा हूं, हमारी आपकी स्थिति तो बदल नहीं रही है। तो बस के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, किसी की भी स्थिति, किसी का भी पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के सापेक्ष नहीं बदल रहा है। तो हम लोग क्या हैं, एक दूसरे के सापेक्ष रेस्ट में है, विराम में है। बट अगर बस के बाहर की चीज़ों को देखें तो बाहर की चीज़ जैसे पेड़ अगर हम देखते हैं, पेड़ पीछे की तरफ भागता हुआ दिखाई देता है, मतलब उससे हम दूर भाग रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हम दूर भाग रहे हैं। तो उसके बस के बाहर की चीज़ों के रिस्पेक्ट में, के सापेक्ष, रिस्पेक्ट कहो चाहे सापेक्ष कहो, हमारी स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है। तो बस के बाहरी चीज़ों के सापेक्ष तो हम गतिमान हैं, लेकिन बस के अंदर बैठे यात्री एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान नहीं है। यहां हमने लिखा है, देखिए, नो एनी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स इज इन रेस्ट। पूरे ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु
रेस्ट में नहीं है। ऑल ऑब्जेक्ट आर इन मोशन, सभी ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ईच पैसेंजर ऑफ ए मूविंग बस आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। चलती हुई बस के प्रत्येक यात्री एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, विराम में है। बट आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू आउटवर्ड थिंग्स, लेकिन बस के बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष गतिमान है। बस के बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष क्या है, गतिमान है। ठीक, इसकी हिंदी फिर से बोल रहा हूं, ब्रह्मांड में कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में नहीं है, सब के सब क्या है, गतिमान है। ठीक है, आप नोट कर लें, मेरी बात को समझ गए होंगे। इतना मैं पापड़ बेला हूं, केवल पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी आप कहेंगे साहब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों कहा रहे हैं, यही फिक्स पॉइंट यार। अब केवल फिक्स पॉइंट कहने से हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, आगे हम लोग देखेंगे क्यों नहीं चल रहा। नोट करें इतना प्लीज बेटा। पॉइंट ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। डिफिनेशन देखिए, परिभाषा देखिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट that is used to determine the position of an object or system. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेट का एक सेट है, समुच्चय है। दैट इज यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है, टू डिटरमाइन, निर्धारण करने में, पोजीशन, स्थिति, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी एक वस्तु या सिस्टम का। तो निर्देश तंत्र क्या है, डिफिनेशन जरा सुनिए। निर्देश तंत्र निर्देशांकों का एक समुच्चय है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति के निर्धारण में प्रयुक्त की जाती है। ओके, अब बेटा, अब इस चीज को, जो परिभाषा है जो हम बता रहे हैं, इस चीज को तब समझोगे जब हम लोग 1D 2D 3D मोशन पढ़ेंगे। इसके बाद तुरंत हम उस पर चर्चा करेंगे, 1D 2D एंड 3D मोशन पर। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है भाई। जैसे कोई बिंदु होता है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है कि नहीं, उसका निर्देशांक होता है कि नहीं, होता है ना। तो सेट क्यों कहा, सेट वर्ड क्यों यूज किया, सेट वर्ड यूज इसलिए किया कि मोशन जो है पॉइंट ऑफ रेफरेंस के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, 3 विमीय गति। तो एक विमीय गति के लिए, या केवल 2 विमीय गति के लिए, या केवल 3 विमीय गति के लिए, तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो है नहीं। ये तो तीनों प्रकार की गतियों के लिए है, इसलिए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट कहा। क्या कहा, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र 2 प्रकार का होता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है बेटा, कि इनर्शियल फ्रेम के लिए यानी न्यूटन लॉ जो है, न्यूटन का जो गतिविषयक नियम है, न्यूटन गतिविषयक जो नियम है, वह इनर्शियल फ्रेम के लिए सत्य होता है, उस पर लागू होता है। यानी जिस फ्रेम के लिए न्यूटन गतिविषयक नियम सत्य हो, जिस निर्देश तंत्र के लिए न्यूटन गतिविषयक नियम सत्य हो, उसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। और जिस निर्देश तंत्र के लिए जड़त्वीय नियम न्यूटन गतिविषयक नियम सत्य न हो, उसे हम क्या कहते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल है पृथ्वी, और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल क्या है, मून, चंद्रमा। इंग्लिश मीडियम ध्यान दें। इनर्शियल फ्रेम, ए फ्रेम व्हेन a frame where Newton's law hold true,
वह फ्रेम जहां पर न्यूटन लॉ क्या कर रहा है, ये को फॉलो कर रहा है, इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, एग्जाम्पल अर्थ। और वही इसी का अपोजिट डज नॉट फॉलो, अगर न्यूटन लॉ को जो फ्रेम फॉलो नहीं कर रहा है उसे क्या कहेंगे हम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। जिसे देखो देखो बेटा, अब इसको मिटा के हल्का सा बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। जो लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ मोशन में आप इसे सपोज करो कि F बराबर m में, F बराबर m में ना, तो अगर एक्सेलरेशन समथिंग है, पॉजिटिव निगेटिव समथिंग है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किसी की रिस्पेक्ट में मोशन में है ना, बोलो भाई, या किसी की रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में यह ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ अर्थ पर मूव कर रहा है वह उस अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, विराम में है, ठीक है। अब बाकी इसे कह दिए u बराबर 0, यहाँ 0 था, इस पर t समय के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v, तो वेलोसिटी v हो गई, इसका मतलब पोजीशन इसका चेंज हो रहा है, पोजीशन में चेंजिंग आ रही है ना। तो पोजीशन में चेंजिंग क्यों आ रही है, इसलिए कि अर्थ को हमने क्या ले लिया है, रेस्ट में ले लिया। अब सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट था, ये मूव कर रहा था, अब इसी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट और ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ध्यान दो, ऐसे देखो, ये मूव कर रहा है, इसी के ऊपर ये भी मूव कर रहा है, ऐसे साथ साथ, ध्यान दो पहले। अब तो इस हाथ के रिस्पेक्ट में ये हाथ मोशन में है, रेस्ट में है, और इस हाथ के रिस्पेक्ट में ये हाथ, जरा देखो पहले, ये चल रहा है ऐसे, तो दोनों हाथ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ है, रेस्ट में है, मतलब मोशन में है ही नहीं, मोशन में है ही नहीं, वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी क्या है, 0 है ना। अगर यहीं पे मूल ले करके जोड़ देंगे तब कहाँ हो सकता है, तब इसका जो वेलोसिटी का निर्धारण कर रहे हैं हम, वो क्या होगा, वो गलत होगा, गलत हो जाएगा, समझ में आया। तो अर्थ क्या है, रेस्ट में है, मानते हैं कि अर्थ रेस्ट में है, और अर्थ के सापेक्ष जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है वो मोशन में है, अर्थ के रिस्पेक्ट में। इसलिए जो इनर्शियल फ्रेम है उसको अर्थ माना गया है, क्या माना गया है, अर्थ माना गया है। ओके, अभी आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात कर रहे थे, तो इसके लिए हम पहले टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। क्या टाइप्स ऑफ मोशन, एक तो अकॉर्डिंग टू पाथ है और दूसरा अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आज हम केवल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू फ्रेम रिफरेंस। ओके बेटा, पहला है वन डायमेंशनल मोशन। अच्छा, समय ज्यादा लगेगा, वीडियो रोक दूं, लिख दूं तो समझाऊं। अब बेटा आ गया वन डायमेंशनल मोशन, या उसको 1D मोशन कहते हैं, या एक विमीय गति कहते हैं, एक विमीय गति। करा मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन के, सीधी रेखा के अनुदिश हो तो उसके गति को हम क्या कहते हैं, उसके गति को हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति ना। अच्छा, यहां क्या कह रहा है आगे, इन दिस मोशन, इस गति में वन कोऑर्डिनेट एक्सिस आउट ऑफ 3। जैसे देखो, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े थे ना हाई स्कूल में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब आप जेड एक्सिस पढ़ेंगे। जेड एक्सिस ये ब्लैक बोर्ड पर नहीं है, ये ऐसे खड़ा है, ऐसे। आप अपने दीवार कमरे के कॉर्नर पर जाओ, कॉर्नर को देखो, देखो एक
आपको दो लाइन तो दिखेगी, दो लाइन तो वही न्यू देखो जरा, न्यू को 90 अंश के कोण पर है, दोनों कहाँ है, जमीन पर है, और जो पिलर आपका कार्नर वाला है वह कहाँ है, ऊपर है। तो वही ऊपर वाले को हमने ले लिया क्या, जेड एक्सिस। वैसे इतना बात ध्यान में रखिएगा कि हम किसी को भी एक्स एक्सिस, किसी को भी वाई एक्सिस, किसी को भी जेड एक्सिस मान सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स वाई जेड, अब हम यहाँ लिखेंगे एक्स वाई जेड, या यहाँ से लिखेंगे एक्स वाई जेड, ठीक ना। हम इसको मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। कह रहा है यहाँ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कह रहा है कि इन दिस मोशन 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस आउट ऑफ 3 डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस गति में 3 निर्देशाक्ष, इसको क्या कहते हैं, ये सब क्या है, निर्देशाक्ष क्या है, कुल कितने निर्देशाक्ष हैं, 3। कितने हैं, 3। तो 3 निर्देशाक्षों में से, इस गति में 3 निर्देशाक्षों में से केवल एक निर्देशाक्ष वस्तु की स्थिति का निर्धारण करता है। इस गति में 3 निर्देशाक्षों में से केवल एक निर्देशाक्ष वस्तु की स्थिति का निर्धारण करता है। अब आइए देखिए पहले, जैसे मोशन ऑफ ट्रेन along ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, सीधी रेलवे लाइन पर चलती हुई ट्रेन, या सीधी रेलवे ट्रैक पर या रेलवे लाइन पर ट्रेन की गति, या मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसकी गति। देखो एक स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है और ऊपर भी जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, एकदम इसको एकदम ऊपर फेंकें तो एकदम स्ट्रेट ऊपर जाएगा, ठीक है। और गिरेगा तो निश्चित रूप से सीधे ही गिरेगा। अगर ऐसे छोड़ दें तो यह एक स्ट्रेट, यहाँ छोड़े ऐसे एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में नीचे जाएगा ये। मोशन ऑफ कार अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट रोड, सारी सीधी सड़क पर कार की गति, ओके। ये तो हो गया, आप इसको नोट कर लें, थोड़ा सा हम बताएंगे आपको। अब देखिए, अब हमने लिया 3 एक्सिस ले लिया, हम किसी का नाम नहीं दे रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये ऑब्जेक्ट यहां से चल रहा है, चला पोजीशन ए पर, कुछ समय के बाद पोजीशन बी पर, कुछ समय के बाद पोजीशन कहाँ, सी पर, कुछ समय के बाद कहाँ, पोजीशन डी पर। ध्यान दो, पहले देखो, पहले अब देखो, ये मान लो अभी एक्स एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस के अलाउंग चल रहा है कि नहीं, अब एक्स एक्सिस से के अलाउंग चल रहा है कि नहीं। अब यहाँ वाई एक्सिस अगर है, ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर जा रहा है, या 1 सेकंड में इसकी स्थिति में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये एक्सिस बता रहा है। तो वाई एक्सिस से इसकी दूरी को बता रहा है, या वाई एक्सिस से इसके डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को बता रहा है। यहाँ एक्स एक्सिस का कोई रोल नहीं, जेड एक्सिस का कोई रोल नहीं। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, मान इधर जा रहा है, अब कैसे, कहाँ, ऊपर नीचे कहें हम, तो जा रहा है, इसका पोजीशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये बता रहा है कि यह एक्स एक्सिस से समय के साथ इसकी स्थिति कितना बदल रही है, समय के साथ इसकी स्थिति कितना बदल रही है। तो एक्स एक्सिस इसके स्थिति का निर्धारण कर रहा है, कौन, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इधर कोई चल रहा है, तब भी आप क्या कहेंगे, यहाँ ओरिजिन से, क्या कहेंगे, ओरिजिन से, क्योंकि भाई अब देखो पहले कि अब ये जो जेड एक्सिस है, सपोज करो क्या है, ये जो जेड एक्सिस है आपका, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं उसमें, जेड एक्सिस जरा देख लो, हाँ, जो जेड एक्सिस आपका है, अब जेड एक्सिस तो कहाँ है, ये ऐसे है, जरा बेटा बताओ, ऐसे खड़ा है। अब इस पर कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो कहाँ से देखेंगे इसका,
पोजीशन यहाँ मूल बिंदु से देखेंगे ना, इसका पोजीशन बदल रहा है। तो कहने का मतलब यह है इसमें 1D मोशन में या ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यही है, यहाँ से चल रहा है, जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो अगर मान लो ऐसे चल रहा है तभी तो वाई एक्सिस से हो जाएगा, ऐसे चल रहा है एक्स एक्सिस से हो जाएगा ना, ऐसे जा रहा है जेड एक्सिस से हो जाएगा, कितना दूर भाग रहा है, मतलब यही सोचो पहले, इधर जा रहा है आप कहोगे एक्स एक्सिस से, जेड एक्सिस से, इधर जा रहा है कहोगे एक्स एक्सिस से, अब अगर इधर आ रहा है तब ओरिजिन से कर दोगे, क्या कर दोगे, ओरिजिन से। चलिए अब आता है 2D मोशन, क्या 2D, चलो बेटा 2 डायमेंशनल मोशन और 2D मोशन या द्विविमीय गति। करा मोशन इन ए प्लेन, किसी भी प्लेन, मोशन इन ए प्लेन इज कॉल्ड 2D मोशन। किसी समतल में होने वाली गति को, ध्यान से सुनो, किसी समतल में होने वाली गति को द्विविमीय गति कहते हैं। इन दिस मोशन 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस आउट ऑफ 3 डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस गति में 3 निर्देशाक्षों में से 2 निर्देशाक्ष वस्तु की स्थिति का निर्धारण करते हैं। एग्जाम्पल, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। आपका टॉपिक है ना, तो क्या है, समतल में होने वाली गति को क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। द्विविमीय गति में 3 निर्देशाक्षों में से 2 निर्देशाक्ष वस्तु या निकाय की स्थिति का निर्धारण करते हैं, जैसे वृत्तीय गति, जैसे प्रक्षेप्य गति। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं। हम एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं, एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं, आप अपना फर्श देख लीजिए या सीलिंग देख लीजिए। जैसे आपके कमरे में कितना 1 2 3 4 5 6 दीवारें हैं फर्श को लेकर के और छत को लेकर के, 6 दीवार है ना, 4 दीवार हो गई, एक फर्श एक ऊपर, ये सब के सब प्लेन है। वैसे यहाँ पर ज्योमेट्री हमारे यहाँ 3 प्लेन है। क्या है, 3 प्लेन है, ध्यान दो, पहले बता रहा हूँ, एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है ना, ये जेड एक्स प्लेन है, 3 प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन। अब आप में भी देखेंगे कि एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, जेड एक्स प्लेन, वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो जो ऊपर वाला जो छत है वह क्या है, एक्स वाई प्लेन है, दोनों क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल है, कुछ 6 हैं कुल ना, 6 प्लेन है ना, तो जैसे एक्स वाई के 2 हो जाएंगे, जेड एक्स के 2 हो जाएंगे और वाई जेड के 2 प्लेन हो जाएंगे। बात समझ गए ना, 6 प्लेन दिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक्स वाई प्लेन कितना है, 2, एक फर्श एक ऊपर वाला ना। अब जो 4 दीवारें हैं उसमें से कोई 2 दीवार, एक वाई जेड होगा, एक जेड एक्स होगा, मतलब 2 दीवार वाई जेड में होगी, जो पैरेलल दीवार वाई जेड में होगी, और 2 दीवार क्या होगी, जेड एक्स में होगी। तो 6 दीवार हैं। प्लेन कितने हैं, 3, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। चलिए प्लेन की बात हो गई। अब इस प्लेन में अब आप मानिए फर्श पर चल रहे हैं, फर्श पर है, आप गोल गोल घूम रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। आप देखो पहले 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5 6 ना। जैसे यहाँ पर अगर आपको करना है तो यहाँ से मिलाओगे, फिर यहाँ से मिलाओगे, इसकी पोजीशन क्या हो गई, 2 4,
बोलो यार। एक्स एक्सिस भी निर्धारण, एक्स और वाई एक्सिस दो एक्सिस इसकी पोजीशन का निर्धारण कर रहा है कि नहीं। एक्स एक्सिस से लंबवत इतना दूरी पर और वाई एक्सिस से लंबवत नहीं, सॉरी, हाँ, वाई एक्सिस से लंबवत इतना दूरी पर। इतना कितना है 2, और ये एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी इसकी कितनी है 4, 2 4। ये सपोज करो कि हमने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, चलो भाई परपेंडिकुलर ड्रा करो। सपोज करो 4 पे आ गया, यहाँ पर ड्रा करो 6 पे आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 6। ये तो आप समझ ही रहे होंगे बहुत कायदे से। यानी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 6, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट कितनी है 4। यही तो पोजीशन है बेटा। तो अगर ये प्लेन में, सर्कुलर मोशन कहाँ होता है प्लेन में होता है, तो प्लेन में ऑब्जेक्ट का पोजीशन 2 एक्सिस निर्धारित कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर भाई एक्स वाई एक्सिस में, एक्स वाई प्लेन में हो रहा है तो वाई जेड में होगा तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जेड एक्स प्लेन में होगा तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस निर्धारित करेंगे। 3 में से 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है पोजीशन का निर्धारण करेंगे। चलो भाई, चलो आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, आप गेंद को फेंकते हो, तो आप यहाँ से गेंद को फेंके, गेंद गई ऊपर, धीरे 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 ऐसे हो जाती है ना। यहाँ भी अगर कोई पॉइंट लोगे बेटा, यहाँ भी अगर कोई पॉइंट लोगे तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, तो 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पर अगर आप आओगे तभी एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा करोगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा करोगे, तभी इसकी पोजीशन मालूम होगी। यहाँ आ गए, मान लो यहाँ आ गए, तभी एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा करोगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा करोगे, तब जाकर के इसकी पोजीशन का निर्धारण होगा, इसके पोजीशन का निर्धारण होगा कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्लेन में होने वाला जो मोशन है वो 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल, द्विविमीय गति है, और इसके पोजीशन के निर्धारण में, इसके स्थिति के निर्धारण में 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस निर्देशाक्षों की जरूरत पड़ती है। ओके, नोट इट प्लीज। हाँ बेटा, 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति। देखिए, मोशन इन स्पेस इज कॉल्ड 3D मोशन। स्पेस में मतलब वायु में, कहाँ, वायु में या आकाश में कह दो, स्पेस आकाश भी कह सकते हो। आकाश में होने वाली गति को 3D मोशन कहते हैं। इन दिस मोशन, इस गति में ऑल 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, सभी तीनों निर्देशाक्ष डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति का निर्धारण करते हैं। ठीक है, स्पेस शब्द जो जुड़ा हुआ है बेटा, क्या स्पेस शब्द जो जुड़ा हुआ है, स्पेस का मतलब जैसे हवा में है, हवा में एक चिड़िया कहाँ उड़ रही है हवा में, उसी को स्पेस बोल रहे हैं। मधुमक्खी कहाँ उड़ रही है, तितली कहाँ उड़ रही है, आपकी पतंग कहाँ उड़ रही है, देख रहे हो ना पतंग कहाँ उड़ रही है। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके 3D मोशन के। मोशन ऑफ बी, मधुमक्खियों की गति, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एंड वाटर, गैस और जल या कोई लिक्विड ले लो, उसके अणुओं की गति, उसके अणु भी 3D मोशन में त्रिविमीय गति करते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं। अब समझ गए होगे स्पेस मतलब वायु में होने वाली गति को क्या कहते हैं। अब एक बात हाँ ये भी कह सकते हो यार, आप कह सकते हो साहब जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो तो जब हम गेंद फेंकते हैं तो वायु में ही जाता है और फिर आकर के जमीन पर गिरता है। एक बात ये है, हाँ यू आर राइट, आप एकदम सही कह रहे हो। लेकिन बेटा ध्यान दो, पहले अगर आपने गेंद को फेंका और गेंद ऐसे आई, अगर उसके पीछे एक पर्दा लगा दो तो उस पर्दे को स्पर्श करते हुए ऐसे आई, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन जो है प्लेन का मोशन कहा जाता है, प्लेन में होने वाला मोशन कहा जाता है। लेकिन इमेजिन, कल्पना करो कि जिस समय आपकी मधुमक्खी उड़ रही है, क्या वह एक प्लेन में उड़ रही है क्या, बता दो हमको। हाँ, पतंग भी इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वैसे ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, तमाम बोलो
या काइट को छोड़ दो तो मधुमक्खी जब उड़ रही है बताओ कितना चक्कर मारती रहती है। कभी इधर गई हवा में मैं तो ब्लैक बोर्ड दिखा रहा हूँ, इधर गई इधर आई, इधर गई इधर गई इधर आ गई, ऐसे 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 में मालिक्यूल भी, गैस और वाटर के मालिक्यूल भी ऐसे मोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेस शब्द जो है थोड़ा सा घबराना मत कि साहब प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति में जब हम गेंद फेंकते हैं तो ऊपर यूं जाती हुई यूं आती है, ऐसे जाती है, यूं जाती है, यूं जा करके यूं आती है। हाँ बेटा, अगर इसके पीछे पर्दा लगा दो तो एक पर्दे पर ये जाती जाएगी, ऐसे आएगी। लेकिन यहाँ स्पेस का मतलब जो है कि जो हवा में तो है, कहाँ है, हवा में तो है, लेकिन उसकी गति एक प्लेन में न हो, तो इसीलिए कहा गया है क्या, मोशन ऑफ बी, मधुमक्खी की गति, मोशन ऑफ मालिक्यूल ऑफ गैस के अणुओं की गति, ये भी अनियमित रूप से गति करते रहते हैं सभी दिशाओं में। जल के भी अणु अनियमित रूप से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। तो मोशन इन स्पेस करो, आकाश में होने वाली गति को क्या करो, आकाश में होने वाली गति को क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। त्रिविमीय गति में तीनों निर्देशांक वस्तु की स्थिति का निर्धारण करते हैं। ओके बेटा, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू द फ्रेम रेफरेंस, निर्देश तंत्र के आधार पर गति के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन, अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू पाथ, यह पढ़ेंगे। अगली वीडियो की शुरुआत यहीं से होगी। इसके बाद तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल लगाएंगे। ओके, छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल लगाएंगे अगली वीडियो में। फिर उसके बाद फिर बताएंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तमाम पढ़ना है आप लोगों को। तो इसको नोट करिए, फिर से कह रहा हूँ, स्कूल इज अबाउट टू ओपन, खुलने वाला है संभवतः 2 अगस्त को। तो आप रेडी रहिए, क्लास आएंगे, लेंगे, नाम लिखाएंगे, चाहे जहाँ नाम लिखाएंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ चाहे जहाँ नाम लिखाएंगे, कम से कम इतना तो पढ़े रहो भाई। हमारे यहाँ आओगे तभी इतना पढ़े रहो। देखो, जो लोग शुरू से पढ़ाएंगे बेटा वो बाद में छोड़ देंगे, और जो बाद से पढ़ाएंगे वो शुरू में छोड़ेंगे। छोड़ना तो है सबको। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको मैं वादा करता हूं कि लगभग पूरी फिजिक्स समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, चाहे जिस विद्यालय में पढ़ो, चाहे बाद का छोड़ दो और चाहे पहले का छोड़ दो, छोड़ना है। तो मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं सब के सब कंटिन्यूअस देखते रहें। ये वीडियो आपको क्लास चलता रहेगा तब भी मिलेगा, डोंट बॉदर। इसको मैं समाप्त करने वाला नहीं हूँ। हाँ, समाप्त कर दूंगा कब, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब चंद्रसेन सिंह वीडियो बनाने वाले नहीं है, न मुझे कोई सी कमाई चाहिए। ओके, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं खर्च करूं इस आपकी वीडियो के लिए, अपने वीडियो के लिए, अपने चैनल के लिए। ठीक है, हाँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको हर चैप्टर में देते रहेंगे 4 से 10 क्वेश्चन, ये अलग बात है। ठीक है, मैथ्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिमाग में आ गया, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देंगे आपको, जिससे आप लोगों को कंपटीशन में सुविधा, बोर्ड में नहीं कंपटीशन के लिए क्वेश्चन देंगे। लेकिन अभी तो बोर्ड और प्लस कंपटीशन दोनों चल रहा है आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। पढ़िए, दिमाग में यह मत बैठाइए कि लॉकडाउन है, किताब नहीं है, क्या करोगे भैया किताब लेकर के, बता दो हमको। तो किताब नहीं है, क्या करोगे किताब लेकर के। सब तो एक एक डिफिनीशन लिखवा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब ब्लैक बोर्ड पर कर दे रहा हूँ। अगर आपके पास मोबाइल है तो जरूर पढ़ें, मोबाइल है तभी मुझे देख भी पा रहे हैं, तो पढ़िए। थैंक यू सो मच।